आज करेंगे हम लोग शब्दों की प्रैक्टिस जो अंग्रेजी के वाक्यों को फ्रेम करने में आपकी मदद करने वाले हैं। यानी कि अंग्रेजी के वाक्यों को कैसे सटीक तरीके से आप बना सकते हैं और एग्जैक्टली वो वही बन जाएंगे जो आपने हिंदी में कहा है और उसकी ट्रांसलेशन आप अंग्रेजी में इन शब्दों की मदद से कर पाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले हमारी ऐप, हमारी पेड क्लासेस और बुक्स से जुड़ी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। साथ ही आप देख रहे हैं संदीप इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। क्लास को चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हिंदी के अपने वाक्य जो आप बोल रहे हो उसमें किस बात का ध्यान आपको रखना है सो दैट कि आप उस पर्टिकुलर वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओ। ठीक है, अगर आप अपने हिंदी के वाक्य में का, के या की का इस्तेमाल कर रहे हो, किसका इस्तेमाल कर रहे हो, का, के, की का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसकी जगह अंग्रेजी में जो शब्द लेगा वो होगा ऑफ, OF, ऑफ। जैसे हमने कहा मोबाइल का कवर, हमने क्या कहा, मोबाइल का कवर। अब मोबाइल तो अंग्रेजी शब्द है, कवर भी अंग्रेजी शब्द है। हिंदी में अपन बोल जरूर रहे हैं पर उच्चारण तो अंग्रेजी का ही हो रहा है ना। लेकिन बीच में भाई साहब का बैठे हुए हैं, इसकी अंग्रेजी अगर हमें नहीं पता होगी तो कैसे बनेगा वाक्य। तो इसकी अंग्रेजी होती है ऑफ। आप कहेंगे कवर ऑफ मोबाइल, कवर ऑफ मोबाइल। फिर हमारे पास है शब्द और, जो हम हिंदी बोलते वक्त यूज करते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि और का इस्तेमाल हम कभी भी दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे सीता और गीता, है ना, राम और श्याम, जोड़ रहे हैं ना, दो को एक साथ बोलने के लिए और का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजी में आपने एंड का यूज करना है। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर, क्या कहेंगे, मोबाइल एंड कंप्यूटर। फिर अगर आप अपने वाक्य में एक इस्तेमाल कर रहे हो, क्या बोल रहे हो कि एक कप कॉफी दो, एक कप चाय दो, मुझे एक कलम दो, एक का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको दो चॉइसेस देती हूँ। एक चॉइस है कि या तो आप अ का इस्तेमाल करो या तो आप वन का इस्तेमाल करो, ये दूसरी चॉइस है। दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक कप कॉफी का कहेंगे अ कप ऑफ कॉफी, क्या कहेंगे, अ कप ऑफ कॉफी। तो एक कप कॉफी का ट्रांसलेट हो गया किसमें, अ कप ऑफ कॉफी। वहीं पर एक कप कॉफी को आप वन कप ऑफ कॉफी भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन दोनों का सेम है। चॉइस आपकी है, आप अ यूज करना चाहते हैं या वन यूज करना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस कुछ खास है नहीं, बस एक नंबर को डिनोट करता है और एक अल्फाबेट है, वो भी क्वांटिटी को ही डिनोट करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने वाक्य में तक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, किसका इस्तेमाल कर रहे हो, तक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, तो या तो आप टिल वर्ड का यूज करेंगे या तो आप अप टू वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, आपने जैसे ही लिमिट बांधी सोमवार तक, कहेंगे टिल मंडे, क्या कहेंगे, सोमवार तक, टिल मंडे। और वहीं पर जब आप सेल वगैरह किसी दुकान में जाते हो तो वहां पर लिखा रहता है 50% तक, तो अप टू 50%, अप टू 50%। दोनों का मतलब तक होता है, लेकिन आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूजेज इसके मिल जाएंगे। कहीं पर आपको टिल इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा, कहीं पर आपको अप टू इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप वाक्य में मे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इन का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। जैसे ये पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट, दिस इज इन पैकेट। वहीं पर अगर वाक्य में है शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो अंग्रेजी में इज वर्ड का यूज करते हैं। मेरा नाम अनिल है, कहेंगे माई नेम इज अनिल, है इज, मेरा नाम अनिल है, माई नेम इज अनिल। अगर आप वाक्य में तुम, आप, तुम सब या आप सब का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में, तो अंग्रेजी में हमारे पास देखो इतने सारे शब्दों के लिए एकमात्र एक शब्द है, दैट इज यू। क्या शब्द है, यू। जब आप खड़े हैं और आप सीधे सीधे सामने वाले को संबोधित कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, तू कहाँ जा रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या खेल रहे हो। ठीक है, चाहे सिंगल इंसान की बात करें, चाहे थोड़े से एक से ज्यादा लोग हैं वहां पे बात करें और सीधे सीधे उनको संबोधित करें, है ना, तो आप यू वर्ड का यूज करेंगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग।
वहीं पर अगर आप अपने वाक्य में की शब्द का इस्तेमाल करें, जहां पर आप थोड़ा ठहराव ला रहे हैं वाक्य में, तो आप दैट का यूज करते हैं, THAT, दैट। मैं ये कहना चाहता हूं कि I want to say that, हम यहां पर रुकते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, है ना, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे उसका काम पसंद है। I want to say that I like his work। ठीक है, तो पॉज लेने के लिए इंग्लिश में दैट का यूज करते हैं। वहीं पर ताकि अगर आप यूज कर रहे हैं तो सो दैट का यूज करते हैं। ताकि जो है हमेशा रीजन देने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुझे टैक्सी बुला दो ताकि मैं जा सकूं। तो हमने पहले बताया काम, उसके बाद उसको ताकि से जोड़ा, फिर हमने उसका रिजल्ट बताया कि ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। प्लीज कॉल अ टैक्सी फॉर मी सो दैट आई कैन गो। तो आपने काम क्या दिया, टैक्सी बुलाने का, कॉल अ टैक्सी, है ना। क्यों बुलाना, क्यों चाहिए टैक्सी, ताकि आप जा सकें, सो दैट आई कैन गो। क्लियर। वहीं पर अगर आप हिंदी में यह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका, यह, तो अंग्रेजी में कुल 2 शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो यह की जगह पर इस्तेमाल होंगे। एक मिलेगा इट, दूसरा मिलेगा दिस। दोनों के ही इस्तेमाल बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप किसी नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तु, जानवर या न्यूटर जेंडर क्या होता है, ऐसा जिसके आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पाओ, जिसको मेल या फीमेल में बांट नहीं पाओ, ठीक है, वहां पर इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मेरी कलम है, इट इज माई पेन। अब बताओ पेन जो है वो क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिन है, नहीं पता ना हमें, तो ये न्यूटर जेंडर हो गया। प्लस ये नॉन लिविंग थिंग भी थी, पेन के हाथ पांव थोड़ी होते हैं, सांस थोड़ी लेता है पेन, तो ये नॉन लिविंग थिंग भी हो गया। तो यहां पर इट का इस्तेमाल हुआ, इट इज माई पेन हो गया। वहीं पर दिस का इस्तेमाल आप मेल फीमेल और न्यूटर जेंडर अगेन इसके लिए भी कर सकते हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसका जेंडर जो है मतलब कुछ एक सर्टेन पीरियड तक, ऐसे हम लोग तो बोलचाल में बोल देते हैं बट वो जो है नहीं डिसाइड हो पाता। ठीक है, यह रोहन है, दिस इज रोहन, यह रोहन है। इट इज रोहन नहीं इस्तेमाल होगा, समझे, इट इज रोहन नहीं इस्तेमाल होगा, दिस इज रोहन इस्तेमाल होगा। वहीं पर वह एक ऐसा शब्द है जिसके लिए भी अंग्रेजी में अपने पास 2 शब्द हैं, एक है ही, दूसरा है दैट। दैट का भी इस्तेमाल आपने देखा हिंदी में 2 तरीके से होता है। एक जहां पर हमने इसका इस्तेमाल पॉज लेने के लिए किया है ना, ठहराव लाने के लिए किया, वहीं पर इसका इस्तेमाल वह के तौर पर हो रहा है। वह राहुल है, ही इज राहुल। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। तो कैसे पहचानेंगे, दैट का इस्तेमाल निर्जीव वस्तु को संबोधित करने के लिए होता है। वाक्य में अगर आप था, थे, थी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं जा रहा था, वो आ रही थी, हम लोग खेल रहे थे, ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो समझ लीजिए अंग्रेजी में या तो आप वॉज का यूज आपको करना पड़ेगा या तो वर का यूज करना पड़ेगा। इसको वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है फिर 2 शब्द क्यों है एक ही मीनिंग के लिए, बताती हूं। वॉज जो है वो इन्हीं शब्दों के साथ इस्तेमाल होता है, आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। जैसे वाक्य कैसा बनेगा, आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, इट वॉज, या कोई नाम ले लेते हैं चलिए रोहन, तो रोहन वॉज, ऐसे वाक्य बनेगा। ठीक है, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वहीं पर अगर वाक्य में यू, वी, दे का इस्तेमाल हो रहा हो तो ये वर इस्तेमाल हो जाएगा, यू वर, वी वर, दे वर, ऐसे इस्तेमाल होगा। जैसे वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लिए शब्द का इस्तेमाल हो रहा है अगर, तो फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। पर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। केवल इस्तेमाल करेंगे शब्द ओनली का, केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। सदा हमेशा इस्तेमाल होगा ऑलवेज का, वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज, ही ऑलवेज स्टडीज। साथ
इस्तेमाल करेंगे शब्द विथ का, जब किसी चीज को इंक्लूड करना हो आपको अपने साथ, है ना। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। तो अब आप कहीं जा रहे थे, मान लो आपसे किसी ने कहा कि मुझे भी चलना है, तो आप कहते हैं ना कि अच्छा मेरे साथ आओ, तो आपके साथ हो लिया, आपके साथ वो इंक्लूड हो गया, तो इसी वजह से विथ का इस्तेमाल किया, कम विथ मी। उसका, उसकी, उसके अगर आप हिंदी के वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में 2 शब्द मिलेंगे। एक या तो हिज का इस्तेमाल होगा या तो हर इस्तेमाल होगा। बताती हूं दोनों ही। हिज का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब जो वाक्य आप कह रहे हैं वो किसी पुरुष के लिए कह रहे हैं। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। हर का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब वाक्य जो आप कह रहे हैं वो किसी फीमेल यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। बाद इस्तेमाल करेंगे शब्द आफ्टर का। लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। एक इंसिडेंस होने के बाद अगर आप किसी और इंसिडेंस के बारे में बात करते हैं तो आफ्टर का, और वो दोनों संबंधित है, आफ्टर का इस्तेमाल वहां पर होता है। होना, हो, बनना या बन जाना इस्तेमाल करते हैं शब्द बी का। ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। से इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम का। इसे यहां से लो, टेक इट फ्रॉम हियर। या इस्तेमाल करेंगे और का, जब 2 चॉइसेस हो और दोनों में से मिलने वाली एक ही कोई चीज हो, उन दोनों को जोड़ने के लिए और का इस्तेमाल करते हैं। चाय या कॉफी, टी और कॉफी। द्वारा इस्तेमाल करते हैं थ्रू शब्द का। वह पुल द्वारा चला गया, ही वेंट थ्रू द ब्रिज। लेकिन, परंतु, मगर, किंतु, इन सब के जगह पर बट का इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। लेकिन यह मेरा बैग है, बट दिस इज माई बैग। जहां पर आप अड़ंगा लगाते हैं, जहां पर आप कंडीशन लगाते हैं, जहां पर आप अपनी आवाज उठाते हैं, वहां पर बट का इस्तेमाल करते हैं। वह इंग्लिश में 2 शब्द इस्तेमाल होगा, ही और शी। ही का इस्तेमाल तब करेंगे जब किसी पुरुष की बात हो। वह रोहन है, ही इज रोहन। शी का इस्तेमाल तब करेंगे जब महिला की बात हो। वह रीता है, शी इज रीता। वे लोग, वे सब इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। ये इस्तेमाल होता है एक से ज्यादा लोगों को संबोधित करने के लिए और वो आपसे थोड़ी सी डिस्टेंस पे होते हैं, तब दे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। खाना इस्तेमाल करते हैं टू ईट या फूड, इन दोनों की जगह पर। मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, ये एक्शन दिखा रहा है ना, खाने का, टू ईट। मेरा खाना कहाँ है, वेयर इज माई फूड, यहां पर फूड की जैसे इसका इस्तेमाल हुआ। जब, कब, किस समय इस्तेमाल करते हैं शब्द व्हेन का। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ किड। देखो, सवाल पूछने के लिए भी इस्तेमाल हो गया और सेंटेंस में भी इस्तेमाल हो गया। नहीं इस्तेमाल करते हैं नो या नॉट का। ये जवाब देने के लिए मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। क्या आपके पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी, आंसर इज नो। मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। पूरा सेंटेंस बोलना है तो ऐसे बोलेंगे। क्या इस्तेमाल करते हैं वॉट का। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। सब, सभी या समस्त, ऑल का इस्तेमाल करते हैं। सब ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो अगर आप अपने वाक्य में हम लोग, हम सब जैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी में आपको वी वर्ड का यूज करना होगा। वी का इस्तेमाल आप वहां पर करते हैं जहां पर आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो और जिस ग्रुप की आप बात कर रहे हो उसमें आप शामिल हो, तो आप वी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, इन सब के जगह पर आप यूज करते हैं या तो योर का या तो योर्स का। अब आपको समझना होगा कि इन सब के जगह पर 1-2 शब्द हमारे पास क्यों है। तो योर जो है वो नॉर्मल सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे ये आपकी किताब है, इट इज योर बुक। ये आपकी किताब है, इट इज योर बुक। लेकिन वहीं पर अगर वाक्य किसी मालिकाना हक के बारे में बात करता है, किसी मालिकाना हक को दर्शाता है, तो आप योर्स वर्ड का यूज करते हैं। दूसरी एक बात जो आपको आसान होगी इसको यूज करने में, वो ये है कि योर्स एज अ वर्ड जो है वो हमेशा वाक्य के एंड में यूज होता है, वाक्य के एंड। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास।
तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।